ये 80 लाख हैं यहूदी सिर्फ पूरी इस वक्त जो इसराइल में हैं, और 1.5 अरब की मुसलमान पॉपुलेशन है। इन 80 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को अपने आगे लगाया हुआ है। अमेरिका ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल मुखालिफ करारदाद को वीटो किया, बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को दुरुस्त निशाने पर मार करने वाले 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स मालियत के हथियार फरोख्त किए। तो अमेरिका ने इसराइल को 735 मिलियन डॉलर असलहा फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। शर्म का मुकाम है कि 57 इस्लामी रियासतें, उनकी 80 लाख के करीब अफवाज, जदीद तरीन असलहा, एटमी हथियार, लेकिन सब के सब बेकार, फारिग, अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। अच्छा, खुद इस्लामी मुआलिद जो है वो पहले ओआईसी में ईरान कुछ कह रहा है और सऊदी अरब कुछ कह रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को 73.5 करोड़ डॉलर्स के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी संसद के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के बावजूद सांसदों द्वारा इस समझौते पर आपत्ति जताने की संभावना नहीं है। इस समझौते से फिलिस्तीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी जोर का झटका लगा है। सामी इब्राहिम ने आज की वीडियो में ये बताया कि 80 लाख इजरायलियों ने 1.5 अरब मुसलमानों को आगे लगाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि ओआईसी में सभी देश बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, इनमें कोई भी एकजुटता नहीं है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इसराइल और फिलिस्तीन विवाद पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। एक मैं चीज़ बयान करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस किस्म के काम कर रहे हैं कि जिससे मुसलमानों में इश्तियाल आए, जिससे मुसलमान रिएक्ट करें और फिर उसके बाद मुसलमानों पर ये चढ़ दौड़ें और ये कहें दोबारा कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं। ये 80 लाख हैं यहूदी सिर्फ पूरी इस वक्त जो इसराइल में हैं, और 1.5 अरब की मुसलमान पॉपुलेशन है। इन 80 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को अपने आगे लगाया हुआ है और ये जुल्म सितम की इन्होंने इंतहा की है। नरेंद्र मोदी के साथ ख़ास तौर पर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हैं। अमेरिकन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, फ़लस्तीन का जिक्र ही नहीं, गोया वो पाकिस्तान को इस मामले पर जो पाकिस्तान की बात है या फ़लस्तीन का इशू, उसको कोई वो इतनी अहमियत नहीं देते। और जो बाइडेन जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने इसराइल को यकीन दिलाया कि जी आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है, हम सब उसके साथ हैं। एक हफ्ते से जायद कारसा बीत चुका है। गजा में हर सुबह एक नई कयामत सुगरा बर्पा होती है। 200 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि 1300 के करीब जख्मी हो चुके हैं। आज पीर के रोज इसराइल के 50 जंगी तैयारों ने गजा पर 20 मिनट तक बमबारी की। मुसलसल 20 मिनट तक गोले बरसाए गए। शहर को मलबे का ढेर बनाने के बाद आज इसराइली तैयारों का निशाना अस्पतालों को जाने वाली सड़कें रहीं। ओआईसी ने गुज़श्ता रोज अपने इजलास में इसराइल को इन हमलों के भयानक नताइज से खबरदार किया। ओआईसी के वज़राए खारजा ने आलमी बरादरी से खित्ते में क़याम अमन के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा भी किया। सिर्फ ओआईसी ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी तलब किया गया, लेकिन बदकिस्मती से जनरल असम्बली का इजलास अमेरिका की जानिब से वीटो पावर इस्तेमाल करने के बायस बेनतीजा खत्म हो गया। अमेरिका ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल मुखालिफ करारदाद को वीटो किया, बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को दुरुस्त निशाने पर मार करने वाले 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स मालियत के हथियार फरोख्त किए। अमेरिका की तरफ से इसराइल की मदद की जा रही है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक कांग्रेस को हथियारों की फरोख्त से मुताल्लिक 5 मई को बताया गया था और ये इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तशद्दुद के आगाज के ऐन एक हफ्ते पहले की बात है। अच्छा, आज एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जी फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की दरिंदा सिर्फ फौज कहर बनकर टूट रही है। इसराइल अमरीकी आशीर्वाद से यह बयान जारी कर रहा है कि जब तक जरूरत रहेगी फलस्तीन में कार्रवाइयां करते रहेंगे, और अब उसकी दरिंदा सिर्फ फौज फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। अब दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अमेरिका ने इसराइल को 735 मिलियन डॉलर असलहा फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। और ये सच है कि इस वक्त फलस्तीन बेबसी का मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर हमलों को 2 हफ्ते होने वाले हैं। वहाँ इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं, सैकड़ों जख्मी, सैकड़ों शहादतें हैं। लेकिन नाजरीन, सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, और वो क्या कि ओआईसी में पहले भी कई इजलास हुए, ऐसा ही है, कई जज्बाती तकरीरें हुई, बाकायदा जज्बाती तकरीरें हुई, इमोशनल, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन इजलासों का, उन जज्बाती तकरीरों का, उन अल्फाज का जो बहुत जज्बाती थे, इमोशनल थे?
नतीजा क्या निकला? वही सिफर। अफसोस के साथ कह रही हूँ, वही सिफर, और वो भी महज एक इजलास में ज़बानी जमा खर्च की। लेकिन OIC में शामिल बाज़ मेंबर ममालिक के कह लें कि अपने ज़ाती मुफाद हैं, और जो बाज़ मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक तो वो जुल्म हो रहा है ना, और इसराइल को जिन्होंने तस्लीम कर लिया मेरे मुताबिक वो भी एक जुल्म है। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। ऐसे में OIC इजलास को सिर्फ आप कह लें कि एक रस्मी प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। शर्म का मुकाम है कि 57 इस्लामी रियासतें, उनकी 80 लाख के करीब अफवाज, जदीद तरीन असलहा, एटमी हथियार, लेकिन सब के सब बेकार, फारिग, और फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान सत्तू पीकर सो रहे हैं। उठा के देखिए OIC की जो करारदाद है, वो कह रहे हैं उनको मजीद जुल्म करने से रोकें। जो उन्होंने कर दिया वो बिल्कुल ठीक है। जरा आप अंदाजा तो कीजिए लफाजी का। आज हमारे वजीर खारजा साहब जो बैठ के पार्लियामेंट में यानी लेक्चर दे रहे थे, किया क्या उन्होंने? बड़ी बातें की उन्होंने जनाब। 6-7 वजीर खारजा के साथ उन्होंने राब्ते कर लिए। इमरान खान साहब ने भी जनाब महातीर मोहम्मद के साथ बात करनी है, कुछ के साथ उन्होंने कर ली है। व्हाट इज द कंक्लूजन? हुआ क्या? हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके ऊपर पूरी कौम चार्ज हो जाए? मुस्लिम ममालिक को तो गोली मार रहे हैं, ये तो बुज़दिल हैं, ये तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। ये तो स्वाय स्टेटमेंट देने के अलावा इनके अब पल्ले कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि ये इक्तदार के हवस में इतने गुम हो चुके हैं और जो वर्ल्ड पावर के इन्फ्लुएंस में इतना अंदर तक जा चुके हैं कि उनको उनके खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। एक जॉइंट फोर्स बनी थी मुसलमानों की, और हमारे पाकिस्तान से एक आदमी गया था, उसकी यमन की बाद में वो क्या, उसका क्या मकसद था? कुछ लोग मुसलमानों के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसको यूरोप के तौर पर देख रहे हैं, कुछ और खुद फलस्तीनी जो है उनका एक मौकफ नहीं है। एक तरफ हमास है और दूसरी तरफ जो है वो महमूद अब्बास की अल-फतह है। अब बुनियादी बात यह है कि इस मसले को हल होना चाहिए। महज यहूदियों के मरने पे रोना या महज मुसलमानों के मरने पे रोना जो है ये बंद होना चाहिए। इंसान है, सारे दोनों तरफ इंसान है, और जो ज्यादा मर रहे हैं वो फलस्तीनी है, ज्यादा जुल्म फलस्तीनियों पे हो रहा है। तो हमें ज्यादा होश से काम लेना चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन देना चाहिए। महज जो है वो यूरोप को या यहूदियों को जो है गाली दे के काम नहीं होगा, हमें कोई ऑल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन देना चाहिए। और सोल्यूशन के नजदीक कोई भी नहीं जा रहा, हम एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं। उसकी स्टडी ज्यादा है हमारे से। आप क्या सोल्यूशन तजवीज़ करते हैं? अगर आप अंजुम रशीद को हम ये कहें कि आप एक सोल्यूशन, सारी जो बातें आपने की हैं इसको सामने रख के करें, तो क्या सोल्यूशन? सबसे पहले हमास को और अल-फतह को बिठा के उनसे कहा जाए कि कोई करीब आए, फिर उसके बाद जो है वो यूरोप से बात की जाए, फिर मुसलमानों से बात की जाए। इसराइल के ऊपर जो 3 फरीक हैं, एक इसराइल की गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ जो है वो हमास है, और तीसरी तरफ जो है वो महमूद अब्बास है। फिर यूरोप, तो सुन तो ले आप, फिर यूरोप है। अच्छा, खुद इस्लामी ममालिक जो है वो पहले OIC में ईरान कुछ कह रहा है और सऊदी अरब कुछ कह रहा है।